किसी ने प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद पिंडदान, श्राद्ध या पवित्र स्थान पर दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलिए इस प्रश्न के जवाब के लिए सबसे पहले हम श्रीमद्भागवत पुराण को देखते हैं। इस पुराण में एक कथा है कि गोकर्ण का भाई धुंधकारी जब मरा तो वह प्रेत बन गया, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत ही दुष्ट, अत्याचारी, दुष्चरित्र था। तो उसके प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उसका भाई गोकर्ण गया में पिंडदान और श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। यद्यपि गोकर्ण एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण था। एक दूसरी कथा है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ। एक बार की बात है कि राजा प्रसेनजीत के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय के सबसे विद्वान ज्ञानी भगवान बुद्ध ही थे। बुद्ध ने राजा को एक नदी के किनारे आने के लिए कहा। राजा अपने दल बल और प्रजाओं के साथ नदी के किनारे आया। तो राजा सोच रहा था कि भगवान बुद्ध किसी विशेष प्रकार के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन बुद्ध ने कहा कि राजन, आप मिट्टी के 2 घड़े मंगाइए, जिसमें से एक में बालू भरा हो और दूसरे में घी भरा हो। राजा ने आदेश दिया और घड़ा उपलब्ध हो गया। तब बुद्ध ने कहा, राजन, घड़े को पानी में ले जाइए। राजा घड़े को पानी में ले गया। तब बुद्ध ने कहा कि दोनों घड़ों को डंडे से फोड़िए। राजा ने वैसा ही किया। तब बुद्ध ने कहा कि आपने क्या देखा राजन? तब राजा ने कहा कि बालू वाले घड़े का बालू पानी में बैठ गया और घी वाले घड़े का घी पानी पर तैर रहे। तब बुद्ध ने कहा कि राजन, ये बताइए कि दुनिया में कोई भी शक्ति या तंत्र मंत्र बालू को पानी के ऊपर और घी को पानी के अंदर ले जा सकता है? तब राजा ने कहा, नहीं बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा कि राजन, व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है उसका गति वैसा ही होता है। जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल भोगने से कोई नहीं रोक सकता है। तब राजा समझ गया कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात में क्यों पछताता। इससे प्रमाण मिलता है कि पाप को किसी भी पूजा पाठ या कर्म कांड से नहीं मिटाया जा सकता है। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए सभी धर्मों ने कर्म को प्रधान माना है। चाहे कृष्ण का गीता हो, चाहे बुद्ध या महावीर हो, सभी ने कर्मों को माना है और अच्छे कर्मों आचरण पर जोर दिया है। भगवान बुद्ध या महावीर दोनों ने ईश्वर को नहीं माना है, लेकिन दोनों ने कर्म को अवश्य ही प्रधान माना है। धन्यवाद। आज इतना।